हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं असिस्ट द पेशेंट फॉर रिक्रिएशनल थेरेपी। ये साइकेट्रिक नर्सिंग में असाइनमेंट है जिसमें हम रिक्रिएशनल थेरेपी के लिए पेशेंट को असिस्ट कर रहे हैं। और जो रिक्रिएशनल थेरेपी होती है ये भी और थेरेपीज़ की तरह होती है, जैसे बिहेवियर ग्रुप थेरेपी और इंडिविजुअल थेरेपी होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है। तो इस तरह से रिक्रिएशनल भी एक साइकोथेरेपी होती है। ठीक है। तो रिक्रिएशनल थेरेपी, इसका मतलब क्या होता है? क्रिएशन तो आप समझते हो, तो उसे रिक्रिएट करना, दोबारा से क्रिएट करना, वो होता है रिक्रिएशनल थेरेपी। और पेशेंट जैसे कि रिहेबिलिटेशन अगर करना हो पेशेंट को बिज़ी रखना हो, कोई डिप्रेशन वाला पेशेंट है उसे बिज़ी रखने के लिए, उसे क्रिएटिव बनाने के लिए और उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम ये वाली थेरेपी उसको प्रोवाइड करते हैं। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम पेशेंट से करवा सकते हैं, उसे काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो ये छोटा सा मैंने आपको रिक्रिएशनल थेरेपी के बारे में बताया कि क्या होती है। उसके बाद पेशेंट का हम सबसे पहले इसमें, क्योंकि हम इसमें असिस्ट कर रहे हैं, तो पेशेंट का नाम लिखेंगे सबसे पहले और उनके बारे में सारा बायोडाटा लिखेंगे, उनका एज, फिर जेंडर, फिर रिलीजन, आईपी नंबर, जैसे वो एडमिट होंगे अगर तब उनका आईपी नंबर आएगा, फिर मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, वो क्या कुछ करते हैं, कुछ स्टूडेंट हो सकता है या वो कोई जॉब वाले भी हो सकते हैं, एड्रेस बताना है और कौन उनके साथ में है, इन्फॉर्मेंट जो उन्हें लेकर आया है हॉस्पिटल में, उनके बारे में। फिर आपको डिस्क्रिप्शन बतानी है पेशेंट की ब्रीफ में, जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसके बारे में। तो उसमें लिखा है द पेशेंट इज सफर्ड फॉर एक्साइटमेंट, सीजोफेनिया, डिप्रेशन, लेक ऑफ कंसंट्रेशन। यानी ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे वाले पेशेंट में है। आपके पेशेंट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। प्रेजेंट इलनेस उसकी जो है वो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का। आप जब पेशेंट को देखोगे, साइकेट्रिक एक पेशेंट होता है, हमें पता था, तो एमएससी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है उसमें, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हम पेशेंट में करते हैं। तो उसका ब्रीफ में आपको थोड़े से शब्दों में डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि देयर आर वेरियस अब नॉर्मेलिटीज़ इन द मूड अफेक्ट स्पीच ऑफ द पेशेंट। ये हमने छोटा सा लिख दिया कि उसके मूड में, अफेक्ट में, स्पीच में बहुत सारी अब नॉर्मेलिटीज़ हैं, काफ़ी सारी हैं, वेरियस हैं, अलग अलग तरह की हैं। फिर आता है ट्रीटमेंट, कि वो क्या ट्रीटमेंट ले रहा है, ट्रीटमेंट की हिस्ट्री लिखनी है कि अभी वो क्या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स ले रहा है, एंटीसाइकोटिक भी ले रहा है और बिहेवियर थेरेपी भी उसको दी जा रही थी या फिर उसने ली होगी, और अब तो रिक्रिएशनल थेरेपी भी वो आ चुका है हमारा पेशेंट। फिर है इंडिकेशन फॉर रिक्रिएशनल थेरेपीज़। रिक्रिएशनल थेरेपीज़ हम बहुत सारी चीज़ों में दे सकते हैं, उसकी आपको बताने कि किन किन चीज़ों में, किन किन प्रॉब्लम्स में क्या इंडिकेशन है कि पेशेंट को रिक्रिएशनल थेरेपी दी जाए। तो उसमें है विड्रॉल, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सिजोफेनिया, मेनिया, सब्सटेंस अब्यूज़, ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे विड्रॉल जो लिखा है ना, इसका ये मतलब है कि कुछ विड्रॉल करेंगे, यानी वो ड्रग्स मान लो लेता था, उसके छोड़ने के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं, विड्रॉल के सिम्टम्स देखने को मिले, तो उसमें भी हम रिक्रिएशनल थेरेपी दे सकते हैं। तो यही इसका मतलब है। एडवांटेजेस ऑफ थेरेपी फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए इसका अब थेरेपी दे रहे हैं कोई, लेकिन यहाँ पे रिक्रिएशनल थेरेपी की बात हो रही है कि क्या उसको बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है हमारे पेशेंट को। तो बिज़ी उसका शेड्यूल रहेगा, अभी वो कुछ भी नहीं करेगा, बैठा रहेगा, तो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, उसके दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे विचार आए। डिप्रेशन वाला पेशेंट है तो सुसाइडल थॉट्स हो सकते हैं, लेकिन जब हम कुछ उसको वर्क दे देंगे करने के लिए, कोई टास्क दे देंगे करने के लिए, तो उसका शेड्यूल जो है वो बिज़ी हो जाएगा, उसकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होगी, वो क्रिएटिव बनेगा, उसका माइंड भी क्रिएटिव होगा। अगर हम उसको कुछ सिखाते हैं, कुछ करने के लिए, कोई टास्क देते हैं, कोई काम देते हैं, कोई वर्क देते हैं, इम्प्रूव इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? कि वो कुछ काम कर रहा है, कोई एक्टिविटी नई उसने सीखी है, न्यू चीज़ उसने सीखी है, मान लो उसको म्यूज़िक आ गया, उसको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आ गया, तो उसको कितना अच्छा लगेगा, उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, अगर उसमें उसको इंटरेस्ट होगा तो और डेवलप होगा, और उसका फिर उसका कॉन्फिडेंस गेन होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि यार मुझे ये चीज़ नहीं आती थी और अब आती है, और कितने सारे लोगों को तो नहीं भी आती है चीज़ें। तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा पेशेंट का इससे, और ये उसकी जो प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उसको रिक्रिएशन थेरेपी दी है, उस गोल तक हम अचीव कर पाएंगे अगर हम ये सारी एडवांटेज हैं यानी पेशेंट के लिए। फिर लास्ट में हम समरी लिख देते हैं ऑफ रिक्रिएशनल थेरेपी प्रोवाइडेड फॉर पेशेंट इन द वार्ड। द पेशेंट डू वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक बास्केट, decoration,
बास्केट जो टोकरियाँ होती हैं, बास्केट होती है जो, वो बनाने का काम मान लो उसने सीखा है, उसमें डिज़ाइनिंग सीख ली है, कैसे बनती है वो सब सीख लिया है। तो ये थेरेपी देने के बाद उसने ये सीखा है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हम बास्केट डेकोरेशन ही हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, स्केचिंग हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, कोई कोई भी चीज़ अगर पेशेंट लर्न करता है तो वो आप इसमें लिख सकते हो कि हाँ भाई हमारे पेशेंट ने ये वाली एक्टिविटीज़ सीखी हैं। पेपर क्राफ्ट का काम हो सकता है, या फिर नीडिंग थ्रेडिंग वो काम नहीं होता जो, जिसमें कढ़ाई सिलाई का काम हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं जो पेशेंट कर सकता है, सीख सकता है, रिक्रिएशन कर सकता है, और ये जो है उसकी स्थिति में सुधार लाएगा, और पेशेंट रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत अच्छी थेरेपी है। दोस्तों ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी रिक्वेस्ट पे ही आजकल वीडियोज़ आ रही हैं, पूरी वीडियोज़ देखो, देख सकते हो आप। साइकेट्रिक की कंटिन्यूज़ आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चैनल जो है वो साइकेट्रिक नर्सिंग का ही है और कुछ है ही नहीं चैनल में। मेरे को खुद ऐसा लगने लगा है, क्योंकि कंटिन्यूज़ मैं साइकेट्रिक की आपकी रिक्वेस्ट पे ही वीडियो आ रही है दोस्तों। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, है ना। थैंक यू।